हेलो स्टूडेंट्स, एक रैपिड एंड वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो जो ये होने वाली है। बहुत ही शॉर्ट, सिंपल और बेसिक सी वीडियो है, बट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम फाइटो हार्मोन्स यानी कि प्लांट हार्मोन्स की बात करेंगे। उससे पहले हार्मोन्स की एक जनरल सी डेफिनेशन देख लीजिए। बेसिकली हार्मोन्स एक केमिकल मैसेंजर्स होते हैं और ये नॉन न्यूट्रिटिव होते हैं। ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो एनिमल्स में एंडोक्राइन ग्लैंड या एक्सोक्राइन ग्लैंड से सेक्रेट होते हैं, और प्लांट्स में अगर करें तो स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं जो इन चीज़ को क्या करते हैं, हार्मोन्स को सेक्रेट करते हैं। ये प्लांट्स या एनिमल या किसी भी जगह पर क्या करते हैं, कुछ फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस जो हैं उनको रेगुलेट करते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि उनको फास्ट भी करते हैं या उनको कई बार इनिशिएट करने में भी इनिशिएट भी करवाते हैं। ये जनरल हार्मोन्स की बात थी। अगर हम सिर्फ प्लांट हार्मोन की बात करें तो प्लांट हार्मोन्स को बेसिकली फाइटो हार्मोन्स कहा जाता है। फाइटो हार्मोन्स, फाइटो हार्मोन्स यानी कि प्लांट्स हार्मोन। और याद रखिए, कई बार ये एमसीक्यूज वगैरह में पूछा भी जा सकता है। अब हम टाइप्स ऑफ हार्मोन की बात करेंगे कि कितने किस्म के जो है प्लांट हार्मोन्स होते हैं। हम बेसिकली आज 5 हार्मोन्स की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, जिनमें से 3 जो हैं वो ग्रोथ प्रमोटर्स हैं और 2 जो हैं वो इनहिबिटर्स हैं। तो अगर हम प्रमोटर्स की बात करें तो ऑक्सिन इज ऑन टॉप, देन जिबरलिन, एंड देन साइटोकाइनिन। डोंट वरी, ये मेरी हैंड राइटिंग से बेहतर मैंने आगे लिख रखा है, टेक्सचुअल फॉर्म में है, तो उससे हम पढ़ लेंगे जब हम उसकी बात करेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ग्रोथ इनहिबिटर्स की तो वो 2 हैं। एक है इथाइलिन एंड द अदर वन इज एब्सिसिक एसिड। ठीक है जी, इनकी हम बात करेंगे, इन सब की बात करेंगे। तो लेट्स गेट इनटू दिस शॉर्ट वीडियो and just try to find out the roles and the functions of all these hormones. Firstly, ऑक्सिन की अगर हम बात करें तो ऑक्सिन बेसिकली इनिशिएट करता है रूटिंग को फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर, स्पेशली पाइनएप्पल के यहाँ पर। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो लीव्स और फ्रूट्स जल्दी नहीं गिरते हैं, दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ ऑक्सिन। प्लांट के ऊपर जो फल लगा है वो अभी कच्चा है, तो वो गिरेगा नहीं क्योंकि ये ऑक्सीजन उसको गिरने नहीं देता। एंड देन आफ्टर जब वो पक जाता है तो उसके बाद वो बड़ी आसानी से गिर जाता है, दैट इज़ टू बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन। लीव्स के साथ भी ऐसा ही है कि जब लीव्स ओल्ड हो जाते हैं तो तब ये गिराता भी ऑक्सीजन है, लेकिन उससे पहले उनको तेज़ हवाओं में भी बचाने वाला भी कौन है, ऑक्सीजन ही है। ठीक है, ये पार्थेनोकार्पी को भी बड़ा इंड्यूस करता है और एज ए हर्बिसाइड्स भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है ना, हर्बिसाइड्स भी एज ए हर्बिसाइड्स भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि ऑक्सिन की इंपॉर्टेंट ये 3 पॉइंट्स मेंशन करें। मैं इसके अलावा जो बात मैं कर रहा हूँ, जाइलम की डिफ्रेंशिएशन करवा देता है ऑक्सिन, यानी कि हमारे यहाँ पर जो जनरल ऐसे सेल्स होते हैं जो अभी स्पेशलाइज नहीं होते हैं, ठीक है, उनकी डिफ्रेंशिएशन नहीं हुई होती है, तो ये डिफ्रेंशिएशन करवा करके उनको स्पेशलाइज करवा देता है, जिसको हम जाइलेंट डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। और सेल डिवीज़न भी प्लांट के अंदर जो है वो क्या करवाता है, ऑक्सिन ही मेक श्योर करवाता है कि इनके यहाँ प्लांट के अंदर इनकी डिवीज़न भी हो। अब जाते हैं हम, क्योंकि शॉर्ट वीडियो है, जिबरलिन के यहाँ पर। यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली क्या करता है, स्टेम इलोंगेशन और सीड जर्मिनेशन को बहुत ज़्यादा क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। फ्रूट की फ्लावरिंग की बात करें या उनकी फ्रूटनिंग की बात करें, उसकी डेवलपमेंट ये करवाता है। सीड की डोरमेंसी और इंजाइम की प्रोडक्शन जो है वो जिबरलिन ये भी ज़बरदस्त तरीके से करवाता है और वेरी स्पेशलाइज्ड अबाउट दिस। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये अर्ली सीड की प्रोडक्शन करवाता है कॉनिफेरस के अंदर, ताकि ये उसके यहाँ पे ये जो है क्या करवा सके, प्रोडक्शन करवा सके। बहुत सारे सीड्स की रिक्वायरमेंट है। और इसके अलावा की अगर हम बात करें तो ये माल्टिंग प्रोसेस जो है ना, वो बिरोइंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसका भी रोल रहता है। माल्टिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें भी जिबरलिन का जो है अच्छा खासा रोल रहता है। अगर हम बात करें इसके बाद थर्ड वन की, यानी कि साइटोकाइनिन की, साइटोकाइनिन का क्या फंक्शन रहेगा, ये क्या करता है, नए लीव्स जो है ना, शूट ग्रोथ, यहाँ जैसा इस पॉइंट में लिखा हुआ है कि सेल डिवीजन एंड शूट ग्रोथ, यानी कि नए लीव्स जो बन रहे हैं उनकी ग्रोथ को प्रमोट करेगा। उसके बाद लेटर शूट की जो ग्रोथ है वो भी यही प्रमोट करेगा। और ये क्या करेगा, डिले करता है लीफ की एजिंग को, यानी कि जल्दी से पत्तों शत्तों को या उनको गिरने नहीं देता। ठीक है, और
वर्क विद ऑक्सीजन टू रेगुलेट ऑर्गन डेवलपमेंट। अब ये प्लांट्स के अंदर कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स हैं, जैसे कि हमारे यहाँ प्लांट्स की अगर हम बात करें तो इसके जो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ है जो फंक्शन करते हैं, उनकी डेवलपमेंट के लिए ये क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रहता है, क्योंकि ऑक्सीजन इज़ ऑन टॉप। तो वो हर चीज़ के अंदर क्या कर रहा होता है, उसका हर चीज़ की ग्रोथ में, उसकी प्रमोशन में, उसके बनाने में ऑक्सीजन का रोल है। तो ये क्या करता है, साइटोकाइनिन उसी के साथ रहता है और फिर ऑर्गन की डेवलपमेंट करवाता है, जो स्पेशली किसके अंदर, प्लांट के अंदर, ठीक है। और ये क्या करता है, एपिकल जो डोमिनेंसी है ना, उसको भी ओवरकम कर लेता है, उस चीज़ को भी ओवरकम कर लेता है। ये तीनों जो थे, ये ग्रोथ प्रमोटर्स थे, यानी कि ये प्लांट के अंदर कुछ ना कुछ जो ग्रोथ हो रही है उसको प्रमोट ही कर रहे थे। लेकिन अब जो आने वाले हैं, इनका या तो थोड़ा बहुत या ज़्यादातर जो रोल है वो थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे है। जैसे इथाइलिन की अगर हम बात करें, ये फ्रूट राइपनिंग को और लीफ की एब्सेशन को क्या करता है, एक्सेलरेट करता है, पत्तों के घिराने को और उनके पकने को जो है क्या करता है, जल्दी करता है। दैट इज़ ए गुड पॉइंट। लेकिन लीफ की एब्सेशन को थोड़ा सा वो नेगेटिव रोल रह सकता है इसका, कि वो जल्दी गिरा देता है, ठीक है। उसके अलावा इसके बेनिफिट की अगर बात करें तो इथाइलिन प्रमोट कर देता है बहुत सारे फ्लावर्स को प्लांट के अंदर, ठीक है। ये ख़ास तौर पर याद रखना, जो सीडलिंग्स होती है ना मैंगोज़ में और पाइनएप्पल में, दैट इज़ बिकॉज ऑफ इथाइलिन, ठीक है। हाँ, उसके अलावा अगर हम बात करें, ये रूट हेयर्स प्रमोट करता है, सीड की डोरमेंसी ब्रेक करता है, ठीक है। ये सब क्या क्या कौन करवाता है, ये इथाइलिन ही करता है। और ये एक और बात भी है कि जैसे ह्यूमंस के यहाँ पर स्ट्रेस की कंडीशन में हमारे यहाँ सेक्रेट होता है एक हार्मोन, आप कमेंट में बताएंगे वो कौन सा हो सकता है, जिसको हम फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहते हैं स्ट्रेस की कंडीशन में। अभी इस कंडीशन में यहाँ पर प्लांट के अंदर जो हार्मोन रिलीज होता है, दैट इज़ इथाइलिन। यानी कि डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं जिससे प्लांट को ग्रो थ्रू करना पड़ जाता है, उस दौरान जो प्लांट के लिए सबसे बेहतरीन हार्मोन रहता है, दैट इज़ इथाइलिन, ठीक है। अब हम किसकी बात करते हैं, एब्सिसिक एसिड की बात करते हैं, जिसको हम ABA कहते हैं। बेसिकली ये क्या करता है, जो ग्रोथ एंड क्या करता है, इनहेबिट करता है ग्रोथ को एंड प्रमोट्स डोरमेंसी। ये ग्रोथ को बढ़ने नहीं देता है प्लांट के अंदर, उसको रोक देता है, ठीक है। अब इसका क्या है, जैसे अगर कई बार ड्राइड सिचुएशन आ गई है, पानी नहीं है, या फिर प्लांट को इतना ज़्यादा अमाउंट में वाटर नहीं है, तो उस दौरान ये क्या कर देता है, स्टोमेटा की क्लोजिंग करवा देता है, और क्या करता है, उस ख़राब या अनफेवरेबल कंडीशन में भी प्लांट की सर्वाइवल की कंडीशंस को बढ़ा देता है, उसकी मदद करता है ताकि वो इस सिचुएशन से बेहतरी से बाहर निकले। सीड डोरमेंसी और स्ट्रेस के रिस्पॉन्स को भी एब्सिसिक एसिड ABA जो क्या करता है, प्लांट के अंदर रेगुलेट करता है। तो ये कुछ छोटे से क्या थे, यूजेस थे प्लांट हार्मोन्स के, फाइटो हार्मोन्स के। आप देख लीजिएगा, इसके बाकी वाला पूरा चैप्टर कंप्लीट तरीके से ऊपर